90s के सुपरस्टार गोविंदा आजकल सस्ती टैक्सी में चल रहे हैं। सस्ते और लोकल स्टेज पर ठुमके लगा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कभी मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी गाड़ियों में चलने वाले गोविंदा को हो क्या गया? क्या उनका ऐसा डाउनफॉल आ गया है कि अब उन्हें सस्ते स्टेज पर नाचने के लिए सस्ती टैक्सी में बैठकर जाना पड़ रहा है? आखिर क्या है गोविंदा के इस अविश्वसनीय डाउनफॉल के पीछे की कहानी? सबसे पहले आप इस वीडियो को आराम से देखिए। गोविंदा एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ कोई सिक्योरिटी तक नहीं है। रास्ते में एक फैन मिलता है। चलते चलते यूं ही आराम से गोविंदा के साथ वो एक सेल्फी लेने की कोशिश करता है। गोविंदा रुकते हैं, सेल्फी देते हैं और फिर देखिए बड़े आराम से चलते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। जिस गाड़ी में वो बैठ रहे हैं वो एयरपोर्ट पर खड़ी एक सस्ती टैक्सी है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े स्टार्स टैक्सी के तौर पर भी जो गाड़ियां मंगवाते हैं वो या तो BMW होती हैं, ऑडी होती हैं या मर्सिडीज होती हैं। वो इससे छोटी गाड़ियों में बैठते तक नहीं। लेकिन गोविंदा फिलहाल बिना किसी तामझाम के छोटी छोटी टैक्सियों में सफर कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये वही गोविंदा है जो सेट पर लेट से आने के लिए, प्रोड्यूसर्स को अपने नखरे दिखाने के लिए बड़े मशहूर रहे। यहाँ आराम से रुककर वो फैन को एक सेल्फी भी दे रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये वही गोविंदा हैं जो पहले अपने एक फैन को फोटो लेने के लिए थप्पड़ तक मार चुके हैं। लेकिन फिलहाल गोविंदा एकदम तेवर विहीन हो गए हैं। बिना किसी स्टारडम या टैंट्रम के चल रहे हैं। और गोविंदा का ये आलम देखकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर गोविंदा को हुआ क्या है? क्या वो वाकई फिलहाल ऐसे डाउनफॉल से गुजर रहे हैं जहां वो अब किसी भी टैक्सी में बैठकर चले जा सकते हैं? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में गोविंदा को एक लोकल स्टेज पर ऐसे ही डांस करते भी देखा गया। इस वीडियो को देखकर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि भला गोविंदा को क्या हो गया है? कभी जो गोविंदा लाखों करोड़ों के महंगे स्टेज पर शो किया करता था, वो स्टार भला ऐसे स्टेज पर कितने पैसों के लिए ऐसे ठुमके लगा रहा है? तो मामला यह है कि फिलहाल गोविंदा वाकई अपने जीवन के, अपने करियर के और अपने ऑरा के सबसे ज्यादा डाउनफॉल वाले दौर से गुजर रहे हैं। इंडस्ट्री में गोविंदा को करीब से जानने वाले इसके पीछे गोविंदा की 3 गलतियां देखते हैं। और क्या है वो 3 गलतियां, अब आप भी समझिए। देखिए, गोविंदा की गलती नंबर 1 है अपने परिवार को न संभाल पाना। जी हाँ, गोविंदा के घर के झगड़े सड़कों के किस्से बनते हैं और ऐसा आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हो रहा है। कभी गोविंदा का अपने भांजा कृष्णा से झगड़ा हेडलाइन बना देता है तो कभी खुद गोविंदा की वाइफ सुनीता उन्हें सुना देती है। फिलहाल तो सुनीता ने इशारों में गोविंदा के अफेयर्स के किस्सों पर उन्हें धमका तक दिया है। सुनीता ने यहां तक कहा कि बाहर के चक्रों में उलझे गोविंदा अपने बेटे और बेटी तक पर ध्यान नहीं दे पा रहे और अपने बेटे यशवर्धन को लॉन्च करने के लिए वो कहीं किसी को कॉल तक नहीं करते। यानी कुल मिलाकर गोविंदा की जो पर्सनल लाइफ है फिलहाल एकदम मेस में है। और वो कहते हैं ना कि इंसान अगर घर में हार जाए तो फिर बाहर की जंग तो वो हारता ही हारता है। फिलहाल गोविंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब समझिए आप कि गोविंदा की दूसरी गलती क्या है। गोविंदा की गलती नंबर 2 है उनके बैक टू बैक गलत फैसले। देखिए, वैसे इंडस्ट्री में गलत फैसले तो सब लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ जो अपनी गलती सुधार लेता है वो डूबने से बच जाता है। मिसाल के तौर पर बॉबी देओल को ले लीजिए। एक वक्त पर बॉबी इंडस्ट्री से गायब हो गए थे, शराब में बुरी तरह डूब गए थे, लेकिन फिर बॉबी ने खुद को बचाया और आज वो एक बार फिर से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। बॉबी देओल ने अपने कमबैक के लिए खूब मेहनत की और इसीलिए आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन गोविंदा ने अपनी वापसी के लिए
कभी भी उस तरह की मेहनत नहीं की। जब गोविंदा के शरीर का वजन बढ़ने लगा तो गोविंदा ने बढ़ने दिया। हीरो बनने की उम्र खत्म हो गई और अलग तरह के कैरेक्टर रोल्स के लिए रास्ता खुला तो भी गोविंदा ने मेहनत नहीं की। ऐसा नहीं था कि गोविंदा में टैलेंट की कमी थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक वक्त के बाद जो स्ट्रगल मांगती है, शायद गोविंदा ने वो बिल्कुल भी नहीं किया। गोविंदा ना तो नए उभरते डायरेक्टर से मिला करते थे और ना ही वो उन्हें कन्विंस किया करते थे। वो बस अपनी चाटुकार मंडली में मस्त रहते थे और यही सोचकर खुश होते थे कि जेम्स कैमरून अपनी फिल्म अवतार में दरअसल उन्हें लेना चाहता था। गोविंदा का ये डेलेलू उनके इस डाउनफॉल की बड़ी वजह माना जाता है। और अब आपको बताते हैं गोविंदा की गलती नंबर 3। गोविंदा की गलती नंबर 3 है उनका अपने फाइनेंस को ढंग से मैनेज ना करना। कहते हैं गोविंदा फिलहाल आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं। यही वजह है कि वो जहां जहां जा रहे हैं और स्टेज शो भी जैसी तैसी हालत में कर रहे हैं। 90 के दशक में जिस गोविंदा ने करोड़ों रुपए कमाए थे, आखिर वो अचानक इतने तंगहाल क्यों हो गए? तो गोविंदा के करीबियों के मुताबिक पिछले कुछ बरसों में गोविंदा ने अपने फाइनेंस को ढंग से मैनेज ही नहीं किया। वो हमेशा अपनी सेविंग्स पर ही चलते आए। वहीं जबकि बॉलीवुड के दूसरे एक्टर और इंडस्ट्री के तमाम लोग अपने पैसों को होटल में, प्रॉपर्टी में, पेट्रोल पंप में और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि बैड टाइम के लिए उनका इंतजाम हो सके, लेकिन गोविंदा शायद इस मामले में भी लापरवाह और मस्ती रहे। और यही वजह है कि फिलहाल गोविंदा फाइनेंशियली भी कुछ खास ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। गोविंदा के फैंस के लिए उनका ये ताजा हाल उन्हें वाकई दुखी करने वाला है। कोई भी प्रशंसक ये नहीं चाहता कि उसका सितारा बुरा समय देखे। वैसे इस मामले में गोविंदा ने खुद एक बहुत ही कमाल की बात कही है। वो कहते हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। फिलहाल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द गोविंदा का वक्त और उनकी बुरी आदतें सब कुछ बदल जाएं और वो फिर से अपने उसी स्टारडम के आसपास पहुंचे जहां वो कभी हुआ करते थे। खैर, गोविंदा के डाउनफॉल की इस कहानी पर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस। यह है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।